नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस शो में। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि भारत ने क्रायोजेनिक इंजन बना लिए। आप कहेंगे क्रायोजेनिक इंजन भारत ने तो बहुत बनाया है, लेकिन भारत ने आज क्रायोजेनिक इंजन के अंदर ही बहुत ही शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि भारत के पास जब क्रायोजेनिक इंजन नहीं था, वो रूस से हेल्प ले रहा था, सहायता ले रहा था, तब अमेरिका ने रूस को धमकी दी कि अगर आप इस टेक्नोलॉजी को इंडिया को देंगे तो हम आप पर प्रतिबंध लगा देंगे। तब इंडिया ने ठान ली कि हम इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। तो सर वही है ना कि अगर आदमी जो ठान लेता है और उसके पीछे ईमानदारी से मेहनत करता है तो सफलता उसको ज़रूर ही मिलती है। हाँ, इसमें कुछ थोड़ा वक्त लगता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर सिलसिलेवार से बात करेंगे। थोड़ा हम आपको फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। ये बात 1993 की है, 1993 की है। शायद हम सब तब उस समय छोटे छोटे होंगे। भारत हम रूस से टेक्नोलॉजी ले रहा था क्रायोजेनिक इंजन का कि आप हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। लेकिन उस समय सोवियत संघ का विघटन हो रहा था। रशिया 15 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने रशिया के ऊपर बहुत प्रेशर डाला कि अगर आप ये टेक्नोलॉजी भारत को देंगे तो हम आप पर प्रतिबंध लगा देंगे। तो आपके मन में ये जिज्ञासा उठ रहा होगा कि क्रायोजेनिक इंजन किन किन देशों के पास है आज की तारीख में। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे नंबर पे अमेरिका, उसने 1963 में क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। दूसरा नंबर जापान है, उसने 1977 में क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर लिया था। तीसरा है फ्रांस, उसने 1979 में क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर लिया था। चाइना ने 1984 में क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया था। रूस ने 1987 में भी क्रायोजेनिक इंजन पे महारत हासिल कर ली थी। भारत ने 2014 में ये कामयाबी प्राप्त की, लेकिन इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है। थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं भारत ने क्या क्या इसके लिए काम किया है। 1980 में भारत और सोवियत संघ ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया कि सोवियत संघ भारत को क्रायोजेनिक इंजन बनाने में सहायता करेगा। 1991 में सोवियत संघ के विघटन हो गए, मतलब 1991 में सोवियत संघ डिवाइड हो गया 15 देशों में। जब 1993 में जब रशिया टेक्नोलॉजी भारत को देना चाहता था, तब अमेरिका के दबाव में रशिया ये टेक्नोलॉजी भारत को नहीं दे पाया, क्योंकि रशिया पे बहुत सारे प्रतिबंध लग जाते। रशिया नया नया देश बना हुआ था, उसके आर्थिक संकट अच्छे नहीं थे। इसके पीछे से रशिया टेक्नोलॉजी देने से पीछे मुकर गया। तभी अमेरिका ने एक बयान जारी किया कि अगर ये टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाती तो भारत अपने मिसाइल प्रोग्राम के लिए ये क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता और बड़े बड़े रॉकेट बनाता, जो सरासर गलत है। भारत के साइंटिस्ट लोग ने 1994 में ठान लिया कि हम क्रायोजेनिक इंजन बना लेंगे, और 20 साल लगे इस कामयाबी तक पहुंचने के लिए। 2014 में भारत को क्रायोजेनिक इंजन बनाने में पहली कामयाबी मिली। जब 2014 में ये टेक्नोलॉजी भारत ने डेमोन्स्ट्रेट किया, तो भारत दुनिया का 6वां देश बन गया कि हम भी क्रायोजेनिक इंजन बना सकते हैं। हालांकि इसमें टाइम लगा, 20 साल लगा, बहुत बड़ा टाइम लगा, लेकिन भारत ने अपने दम पर एक क्रायोजेनिक इंजन बना लिया ताकि उसको दूसरे देश पर निर्भर ना रह सके। लेकिन अभी भी क्रायोजेनिक इंजन में थोड़ी कमी थी कि वो बहुत भारी भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने में अच्छा नहीं था। अब इसके लिए भारत को और काम करना था कि वो हैवी सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले जा जाए। अभी अभी भारत को क्रायोजेनिक इंजन में और काम करना था कि वो हैवी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जा सके। तो भारत ने दिखा दिया कि अगर वो कुछ ठान लेता है तो वो ज़रूर हासिल करेगा। लेकिन थोड़ा समय लगा भारत को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बनाने में। आगे बढ़ते हैं। अभी जो भारत ने क्रायोजेनिक इंजन का जो 9 नवंबर 2022 को टेस्ट किया, उस क्रायोजेनिक इंजन का नाम है CE-20। वो भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 पर लगेगा। जानते होंगे कि भारत का गगनयान मिशन है कि वो इंसानों को 2024 या 2025 तक स्पेस में भेजेगा। तो
तो वो रॉकेट बन रहा है, उसका नाम है LVM-3 और उसके अंदर जो क्रायोजेनिक इंजन लगेगा वो CE-20 है। ये क्रायोजेनिक इंजन इतना शक्तिशाली है कि वो आराम से एस्ट्रोनॉट को जो जाएंगे उसके अंदर उनको अंतरिक्ष में आराम से छोड़ सकता है। इसके पहले LVM-3 रॉकेट ने 36 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में छोड़ चुका है। तो आप इसकी खासियत देखिए, ये बाहुबली रॉकेट है, उसने 36 सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ चुका है। क्रायोजेनिक इंजन के बारे में हमने बहुत बात किया है, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन क्या है और वो कैसे काम करता है और रॉकेट कैसे काम करते हैं, आइए थोड़ा समझ लेते हैं। रॉकेट के 3 पार्ट होते हैं, पहला स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। पहले स्टेज में सॉलिड रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सॉलिड फ्यूल भरा जाता है। कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद इस सॉलिड बूस्टर मेन रॉकेट से अलग हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेज चालू होता है। सेकंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल भरा रहता है, वो कुछ ऊंचाई तक लेके जाता है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कुछ ऊंचाई मतलब थोड़ा यानी स्पेस में जाने तक रहता है, फिर उसके बाद वो भी अलग हो जाता है मेन रॉकेट से। तीसरे स्टेज में जब अंतरिक्ष में पहुंचता है तब क्रायोजेनिक इंजन चालू हो जाता है। जब ये रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो उधर का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, तो क्रायोजेनिक इंजन -183 डिग्री सेल्सियस से -253 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। तो क्रायोजेनिक इंजन जब स्पेस में पहुंच जाता है तब वो स्टार्ट होता है और वो एक निर्धारित कक्षा में सैटेलाइट को छोड़ देता है। सैटेलाइट छोड़ने के बाद क्रायोजेनिक इंजन अंतरिक्ष में चला जाता है और सैटेलाइट को नीचे ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल करके उसके एक निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लिए भारत ने कितना मेहनत किया। 20 साल लगे भारत को क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लिए और आखिर में सफलता ही मिला। तो भारत जो ठान लेता है वो करके रहता है। बड़े बड़े देशों ने क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को ना देने के लिए आखिर में भारत ने बना लिया और भारत क्रायोजेनिक इंजन में और ऐसे ऐसे सुधार कर रहे हैं कि वो हैवी से हैवी रॉकेट लेके जाए, अंतरिक्ष में स्थापित करे। भारत का जो गगनयान मिशन चल रहा है तो एस्ट्रोनॉट अपने इसी क्रायोजेनिक इंजन से अंतरिक्ष में जाएंगे। तो भारत की एक अच्छी पहल है और भारत जल्द ही स्पेस में जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें से स्पेस में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत की भी एक हिस्सेदारी है। और बड़े बड़े देश भारत के इसरो से डरे हुए हैं कि वो कुछ अपना परसेंटेज, जो बड़े बड़े देश हैं भारत के इस कामयाबी से डरे हुए हैं कि भारत भी स्पेस इंडस्ट्री में अपना एक मकाम पर पहुंच रहा है और बहुत सारी कंपनियां भारत चली जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भारत ने कितना मेहनत करके क्रायोजेनिक इंजन बनाया। टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।